गुजरात का राजकोट शहर की जो अपनी रंगीली संस्कृति के लिए जाना जाता है, अचानक ऐसी खबर से दहल उठा जिसके खाकी और कलम के बीच की जंग को सड़क पर ला खड़ा कर दिया। एक तरफ है कानून का रक्षक, एक आला पुलिस अधिकारी, और दूसरी तरफ एक पत्रकार जिसका दावा है कि उसने सच दिखाने की कीमत पर अपने शरीर पर झेली है। नमस्कार, मैं कृमल हरिया और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी के एक ट्वीट ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। आरोप ऐसे जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए। क्या वाकई एक पत्रकार के साथ ऐसी बर्बरता हुई या ये पुलिस की जांच रोकने का कोई ड्रामा है? મારું નામ છે સુરેશભાઈ જયંતિભાઈ વડેચા। 23 તારીખે હું દાખલ થયેલો છું 4 વાગે। દાખલ થયા બાદ ડૉક્ટર સારવાર માટે ટ્રીટમેન્ટ લેવા માટે હું દાખલ થયેલો છું। બુધા ભાર્ગવની માડીકોર પેટ્રોલ છાંટવામાં આવેલું હતું જગદીશ બાંગરવાએ। એમને ડૉક્ટરને મેં લખાવેલો હતો। ડૉક્ટરે મારા એવા કોઈ જાતના કાંઈ રિપોર્ટ કરેલા નથી અને કોઈ એવી ટ્રીટમેન્ટ કરેલી નથી ડૉક્ટરે। તો રિપોર્ટ પછી મારા નોર્મલ જ આવે ને। અને કાનમાં પણ ફડાકા મારેલા હતા જગદીશ બાંગરવાએ, પણ કાનનો પડદો પણ તૂટેલો છે અને પગમાં પણ ફ્રેક્ચર પણ થયેલું છે અને વાહામાં પણ નિશાન પણ છે, પટ્ટા મારેલા છે, વાહામાં નિશાન પણ છે, હાથમાં પણ નિશાન છે। જગદીશ બાંગરવાએ મારેલો છે તે પણ પગમાં ઈજા થયેલી છે, કાનમાં પણ ઈજા થયેલી છે, ગુદાના ભાગમાં પેટ્રોલ પણ છાંટવામાં આવેલું છે। 24 કલાકની માલિકોર હોય તો રિપોર્ટમાં આવે, 24 કલાક ઉપર થઈ જાય તો રિપોર્ટમાં આવતું નથી એવું ડૉક્ટરે કીધેલું છે। રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કહેવામાં આવેલું છે। એટલે ખોટી કોઈ અફવા ફેલાવવાનું રહેવા દેજો। पत्रकार सुरेश का दावा है कि उनके एक वायरल वीडियो एक्सपोज ने पुलिस के वसूली के नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया, जिसका बदला लेने के लिए उन्हें हिरासत में टॉर्चर किया गया। उनका कहना है कि मुझ पर कोई FIR नहीं थी, फिर भी क्राइम ब्रांच के DCP जगदीश बांगरवा ने मुझे उठाया, उन्होंने मेरा पैर तोड़ दिया और मेरे गुदे मार्ग में 2 बार पेट्रोल डाला। ये सब इसीलिए क्योंकि मैंने उनकी उगाही के धंधे का पर्दाफाश किया। इस मामले में राजनीति तब गर्म हुई जब दलित नेता और विधायक जिग्नेश मेवाणी ने इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया। मेवाणी के अनुसार हिरासत में इस तरह की यातना देना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। अगर पत्रकार दोषी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पेट्रोल डालना या हड्डियां तोड़ना कानून के दायरे में नहीं आता। इसकी स्वतंत्र जांच जरूरी है। गुजरात में और पूरे मुल्क में कस्टोडियल टॉर्चर और कस्टोडियल वायलेंस की घटनाएं कोई नई बात नहीं है, लेकिन राजकोट क्राइम ब्रांच के DCP के खिलाफ सुरेश वडेचा नाम के हमारे गुजरात के एक जर्नलिस्ट ने जिस प्रकार के इल्जाम लगाए हैं वो बेहद ही खतरनाक और संगीन है। इनका इल्जाम यह है कि बिना किसी मुकदमे, बिना किसी ऑफेंस दर्ज किए राजकोट के एक बिल्डर के इशारों पर राजकोट के क्राइम ब्रांच के DCP जगदीश बांगरवा ने उनको उल्टा लटकाया, 4 घंटे तक नंगा करके उनका वीडियो बनाया, बेरहमी के साथ उनको पीटा, उनकी टांग तोड़ दी और उनके गुदा मार्ग में अपने हाथों से DCP जगदीश बांगरवा के खिलाफ इल्जाम है कि उन्होंने अपने हाथों से पिचकारी के जरिए गुदा मार्ग में सुरेश वडेचा के गुदा मार्ग में पेट्रोल डालने की कोशिश की। और इस प्रकार की और भी एलिगेशंस राजकोट क्राइम ब्रांच के दूसरे अफसरों के खिलाफ मुझे मिले हैं। कुछ इल्जाम तो इतने संगीन हैं जो इस वीडियो पर भी मैं बता नहीं सकता, तो मैं तुरंत मांग करता हूं कि इस DCP जगदीश बांगरवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो और इसी राजकोट क्राइम ब्रांच में जहां उनके खिलाफ टॉर्चर का इल्जाम है उसी क्राइम ब्रांच में उनको रिमांड पर लिया जाए और तुरंत उनको सस्पेंड कर दिया जाए, ताकि बाकी के लोगों में भी हिम्मत आए और किस प्रकार की घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है उसका भी आने वाले दिनों में पर्दाफाश हो। 31 तारीख को यानी कि कल देश के प्रधानमंत्री गुजरात आ रहे हैं, तो मैं मांग कर रहा हूं वो भी सरकार की इस बात को लेकर खुलासा मांगे कि राजकोट की क्राइम ब्रांच में क्या चल रहा है, क्या ये इल्जाम सही है कि नहीं कि इस जर्नलिस्ट के गुदा मार्ग में पेट्रोल डाला गया था। मोदी जी को भी इस मामले में खुलासा मांगना चाहिए। जब 23 मार्च 2026 को सुरेश वडेचा को राजकोट सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें डॉक्टर को उनके साथ हुई घटना और चोटों के बारे में बताया गया।
जिसमें सुरेश वडेचा के मुताबिक डीसीबी पुलिस स्टेशन में 3-4 लोगों ने उन्हें बेल्ट और पाइप से पीटा। उन्होंने कहा कि उनके हाथ, पैर और सिर में दर्द है, बाएं कान में दर्द है और सुनने में दिक्कत है। इसके बाद उनका इलाज शुरू किया गया। हालांकि इस समय डॉक्टरों का यही बताना नहीं हुआ कि उनके प्राइवेट पार्ट यानी कि उनके गोदाम मार्ग पर पेट्रोल डाला गया था। लेकिन जब जिग्नेश मेवाणी उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि डीसीपी जगदीश बांगरवा ने उनके प्राइवेट पार्ट यानी कि एनएस पर पेट्रोल डाला, जिसके बाद जिग्नेश मेवाणी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को लेटर लिखकर राजकोट डीसीपी क्राइम जगदीश बांगरवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें नौकरी से निकालने की मांग की। इसके बाद सिविल हॉस्पिटल में ही मरीज सुरेश वाडेचा के मेडिकल चेकअप में पता चला कि मरीज के गोदाम मार्ग में पेट्रोल नहीं था। अगर कोई गंभीर चोट, खून या जलन नहीं थी। जिग्नेश मेवाणी के बाद गिर सोमनाथ के एमएलए विमल चुडासमा और कैबिनेट मिनिस्टर कुंवरजी बावड़िया भी मरीज को मिलने हॉस्पिटल पहुंचे थे। जैसे ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे भी इस मुद्दे पर भी 2 पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जब इन आरोपों पर डीसीपी जगदीश बांगरवा से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे सरेआम खारिज कर दिया। पुलिस का कहना है कि वाडेचा खुद एक आरोपी है और कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहा है। डीसीपी ने यह भी कहा कि ये सब नाटक है। उस व्यक्ति के खिलाफ पहले से ही जबरन वसूली की एक शिकायत लंबित है। पुलिस जांच से बचने के लिए ये सब ड्रामा कर रहा है ताकि जांच रुक जाए और विधायक मेवाणी का इसमें निजी स्वार्थ है। इन सब के बाद मेवाणी का कहना है कि ये बात सिर्फ एक सुरेश की नहीं बल्कि कई ऐसे लोगों की है जिनके साथ मारपीट हुई है और उनकी आवाज को दबाया गया है। उन सबकी शिकायतें सुनने के बाद हम आने वाले दिनों में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी से मिलने जाएंगे। लेकिन सवाल अब का वही है कि सच क्या है? क्या वाकई पुलिस ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया या एक शातिर दिमाग अपराधी ने जांच से बचने के लिए खाकी पर दाग लगाने की कोशिश की? अस्पताल के बिस्तर पर लेटा पत्रकार और अपनी फाइलें देखते हुए डीसीपी, दोनों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन एक सवाल खड़ा वही रहता है कि अगर रक्षक पर ही भक्षक बनने का आरोप लगेंगे तो आम जनता का भरोसा किस पर टिकेगा? फिलहाल मामला ठंडे बस्ते में नहीं है बल्कि न्याय के उस तराजू पर है जिसकी एक तरफ कानून है और दूसरी तरफ पत्रकार की चीख है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कर सच तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए। नमस्कार।